बिहार सरकार ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है और उसके बाद से अब आरक्षण का दायरा बढ़ाने की मांग भी होने लगी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा जी हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष। जेडीयू और आरजेडी सार्वजनिक हुई, आज ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, आदिवासियों की जो संख्या है वो लगभग 83% है और उन्हें आरक्षण 50%, तो ये दायरा बढ़ना चाहिए, ये उनकी मांग है। देखिए, अभी जो जातीय सर्वे है और जातीय सर्वे का पूरा रिपोर्ट जारी नहीं हुआ है, उसका आर्थिक, सामाजिक सभी रिपोर्ट को आ जाने के बाद, उसके अध्ययन के बाद हड़बड़ी में कोई निर्णय बड़ी गड़बड़ी को उत्पन्न करता है। उसकी पूरी समीक्षा होनी चाहिए। आर्थिक रूप से किनकी स्थिति क्या है, किन लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ये तमाम विषय पर जानकारी लें। और हम लोगों ने तो खुल करके इन लोगों को जातीय सर्वे के लिए हम लोगों ने सहमति दिया। पहला बार जब आया था तो हम मंत्री के नाते सहमति दिए थे, दूसरा बार तो विधानसभा अध्यक्ष के नाते हमने सहमति दिया था। और हम हमेशा हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे नेता सबका साथ सबका विकास की बात को जमीनी हकीकत में उतारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सोचना तो उन वंशवादियों को है जो देश की जनता की गाढ़ी कमाई लूट कर भ्रष्टाचार से अपने और अपने परिवार की चिंता करते हैं। जनता की चिंता के लिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 33 साल में बड़े भाई छोटे भाई मौन क्यों थे, गौन क्यों थे? आज अंतिम समय में ये पूरी व्यवस्था को एक साथ क्यों नहीं जमीन पर उतार रहे हैं, ये तो बताना चाहिए उनको। तो आपको क्या लगता है, आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए? देखिए, मैंने साफ शब्दों में कहा कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद, उसके बाद आर्थिक रिपोर्ट आने के बाद एक बार कोई वक्तव्य उचित है। जब प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है कि देश में एक ही सबसे बड़ी आबादी है और एक ही जाति है और वो है गरीब। देखिए, प्रधानमंत्री जी शुरू से गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस देते देते आजादी के इतने लंबे बरस गुजार दिए, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब बढ़ते गए। आज पहली बार 9 वर्ष के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की योजना को चलाकर गरीबों के हित के लिए गरीबों की संख्या घटी है और गरीब का उत्थान हुआ है। कई योजनाएं गरीब के लिए है। आज कमीशन खोर भ्रष्टाचारी पर अंकुश लगा है। आधार से जोड़ करके बैंक अकाउंट में सीधे पैसा दे करके, ये सारे कार्य प्रधानमंत्री की सोच से गरीबों का उत्थान हुआ है। और उन्होंने ठीक कहा कि गरीबी हटाने का अभियान अगर जो सच्ची सेवा का भाव है तो उसको आर्थिक सर्वे को देख करके करना चाहिए। सर, ये रिपोर्ट आ गई है, अब आगे क्या होगा? क्या अगड़ा पिछड़ा इस तरह की का जो जातीय विभेद है वो बढ़ेगा समाज में? सभी जाति के लोग समझ रहे हैं इनके विकृत मानसिकता को। जो जातीय नरसंहार कराकर समाज को लड़ाए, आज अपराध भ्रष्टाचार से बिहार में त्राहिमाम कौन कर रहा है? जो कमजोर तबका का है, दलित, महादलित, अति पिछड़े तबके के लोगों पर जुल्म अन्याय किसका हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो चलिए, जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, लेकिन जेडीयू और आरजेडी ये मांग कर रही है कि आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, आर्थिक रिपोर्ट, सामाजिक रिपोर्ट, तमाम रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी, उसके बाद ही कोई राजनीतिक रूप से निर्णय लिया जाएगा। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9।